छठे गुरु हरगोबिंद साहिब जी के अकाल चलाना करने के बाद श्री हरमंदिर साहिब पर गुरु अर्जुन देव जी के बड़े भाई पृथ्वी चंद के परिवार ने पूरी तरह से कब्जा कर लिया, क्योंकि पृथ्वी चंद और उसका पुत्र मेहरबान गुरगद्दी प्राप्त ना कर पाने पर बहुत ज्यादा क्रोधित थे। कहते हैं कि पृथ्वी चंद के परिवार ने 65 साल तक हरमंदिर साहिब का सारा प्रबंध अपने हाथों में ले लिया था। मौका मिलते ही पृथ्वी चंद के पुत्र मेहरबान ने अपने पुत्र हरजी को जबरदस्ती 7वां गुरु बनाकर हरमंदिर साहिब में बिठा दिया, जबकि उस समय 7वें गुरु श्री गुरु हर राय जी किरतपुर में गुरगद्दी पर विराजमान थे। नकली गुरु हरजी ने गुरु नानक देव जी के नाम के नीचे अपनी बानी लिखनी शुरू कर दी और वे उस कच्ची बानी का हरमंदिर साहिब में रबाबियों से कीर्तन करवाया करता था। इन बातों से अमृतसर के लोग बहुत दुखी और परेशान थे। समय के चलते जब गुरु तेग बहादुर जी सिखों के 9वें गुरु बने, तब वे अपने सेवक मक्खन शाह के साथ सबसे पहले अमृतसर पहुंचे। गुरु जी के दर्शन करके जहां हजारों की संख्या में संगतें निहाल हो गई, वहीं दूसरी तरफ हरमंदिर साहिब में बैठे मेहरबान के पुत्र हरजी और उसके मसंद बुरी तरह से घबरा गए। इतिहास में दर्ज है कि गुरु तेग बहादुर जी जब अमृतसर की सैकड़ों संगतों के साथ हरमंदिर साहिब की ओर प्रस्थान करने लगे, तब हरमंदिर साहिब में बैठा हरजी गुरु जी को संगतों समेत वहां आता देख घबराकर सोचने लगा कि जिस तरह गुरु तेग बहादुर जी ने धीरमल को बकाले से बाहर का रास्ता दिखाया, कहीं उसी तरह मुझे भी हरमंदिर साहिब से ना निकाल दे और कहीं हरमंदिर साहिब का खजाना अपने कब्जे में ही ना ले ले। हम आपको बताना चाहेंगे कि धीरमल गुरु हरगोबिंद साहिब जी का पोता था, जो खुद 9वां गुरु बनना चाहता था, पर इच्छा पूरी न होने पर जब गुरु तेग बहादुर जी सिखों के 9वें गुरु बने, तो गुरु जी को मारने के लिए उसने उन पर गोली चलाई थी। कहते हैं तब नकली गुरु हरजी को जब पता चला कि गुरु तेग बहादुर जी के साथ उनका बहादुर सेवक मक्खन शाह भी साथ में है, जिसने धीरमल के डेरे पर कब्जा करके गुरु घर से लूटा हुआ सारा माल वापस गुरु जी के पास पहुंचाया था, तो फिर गुरु घर में इससे बहादुर और कोई नहीं है। सो अब ये यहाँ आकर हमें नहीं बख्शेगा। अब तो गुरु तेग बहादुर जी ने गुरगद्दी प्राप्त कर ही ली है, इस कारण वे हमारा सारा धन अपने कब्जे में ले लेंगे। यह सब सोचकर हरजी ने अपने सारे मसंदों को तब हुक्म दिया कि कोई भी गुरु जी के दर्शन ना करे और ना ही उनके लिए दरवाजा खोले। इस प्रकार उन्होंने हरमंदिर साहिब के चारों दरवाजे बंद कर दिए। इतिहास में दर्ज है कि गुरु जी जब हरमंदिर साहिब ढेरों संगतों के साथ दर्शन करने पहुंचे, तो बंद दरवाजा देखकर उन्होंने दरवाजा खटखटाया, पर किसी ने दरवाजा ना खोला। अंतर्यामी गुरु जी बसंतों की सभी चालें समझ गए थे। उसी समय मक्खन शाह ने गुस्से में आकर गुरु जी से कहा, महाराज, अगर आपकी आज्ञा हो तो इन बसंतों को भी धीरमल वाला हाल कर दूं और दरवाजा खुलवा दूं। पर गुरु जी ने मक्खन शाह को शांत रहने के लिए कहा। कहते हैं तब गुरु जी अकाल तख्त के पास एक थड़े पर जा बैठे, जिसको आजकल थड़ा साहिब कहा जाता है। गुरु जी ने वहां बैठकर संगतों के साथ एक कठोर वचन किया, नह मसंद तुम अमृत सरिये, तृष्णा गनते अंतर सड़िए, जिसका मतलब था लालच और लोभ की आग में सड़ने वाले ये अमृतसर के मसंद कहलाने योग्य नहीं हैं। तब गुरु जी ने संगतों से कहा, ये सारे मसंद हमें देखते ही छुप गए, कोई हमसे मिलने भी नहीं आया। ये बुरी सोच वाले केवल धन के लालच में इतने व्यस्त हो गए कि इन्हें हमारे आने की खुशी ही नहीं। ऐसे लोग वाहेगुरु का कीर्तन सुनते नहीं, बल्कि मन में महालोभ धारण करके बैठे हैं। और गुरु जी ने कहा कि एक बार गुरु अर्जुन देव जी ने भी एक कठोर वचन किया था, कोई ऐसा समय आएगा जब इन मसंदों की जड़ें ही खत्म हो जाएंगी। कहते हैं काफी समय बीत जाने पर भी जब मसंदों ने हरमंदिर साहिब का द्वार ना खोला, तब गुरु तेग बहादुर जी वहां से चलकर वल्ला गांव की ओर निकल पड़े, जहां संगतों ने उनका बहुत सम्मान किया। अमृतसर की संगतों ने गुरु जी से हरजी की तरफ से माफी मांगते हुए कहा कि गुरु जी, आप वापस अमृतसर दर्शन देने जरूर आए। पर गुरु जी ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि तुम सबसे कोई गलती नहीं हुई, तुम्हारा इसमें कोई दोष नहीं है, पर आज के बाद
हम अमृतसर नहीं आएंगे। हम आपको बताना चाहेंगे कि मसंद प्रथा चौथे गुरु रामदास जी ने शुरू की थी ताकि सिक्खी का प्रचार दूर दूर तक संभव हो सके। उन दिनों मसंदों ने सिक्खी के प्रचार में अपना विशेष योगदान भी दिया था, पर समय के साथ साथ ज्यादातर मसंद माया के जाल में फंसकर संतों द्वारा दिए गए धन में से अपने लिए सुख सुविधा के साधन एकत्रित करने लगे। यह सब कुछ देखकर गुरु गोबिंद सिंह जी ने मसंद प्रथा समाप्त कर दी थी। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह।